अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5.4 स्टार्ट करेंगे। आपको याद होगा कि लास्ट एक्सरसाइज में हमने क्वेश्चन जो थे उसमें जो सेट से रिलेटेड थे, उसमें जो टॉपिक हमने पढ़ा था वो था वेन डायग्राम। ठीक है, तो वेन डायग्राम से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया था, जिसमें हमने डी मॉर्गन लॉ वगैरह को भी प्रूव किया था। तो अब जो हमारा टॉपिक है इसमें अब आ जाएगा, हम आएंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऊपर। ठीक है, और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। तो एक्सरसाइज 5.4 छोटी सी एक्सरसाइज है, तो उससे पहले आप देख लें एक चीज़ कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। जब हमारे पास दो सेट्स गिवन हो, नॉन एम्प्टी सेट्स, तो उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ऑर्डर पेयर्स बनेंगे कुछ इस तरह से। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक सेट है ए जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2, और एक और सेट है बी और इसके एलिमेंट है 3 4। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से ए क्रॉस बी, तो ये आ जाएगा सेट ए क्रॉस और यहाँ पे आ जाएगा सेट बी। ठीक है, अब देखिए ए में कितने एलिमेंट्स है 2, बी में भी कितने एलिमेंट्स है 2, तो 2 2 4, तो 4 इसके जो है वो ऑर्डर पेयर्स बनेंगे। कैसे बनेंगे, हम हर एक का पेयर बनाएंगे, 1 का पेयर बनेगा इन दोनों के साथ, तो ये आ जाएगा 1 3, इसी तरह 1 4, फिर 2 के पेयर्स 2 3 एंड 2 4। ठीक है, तो ये इसके 4, तो ये कहलाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारे पास ये आ गया। इसके ये सारे ऑर्डर पेयर्स कहलाते हैं। ऑर्डर पे जो सेट में फ़र्क होता है, जब मैं बोलूँ लेट्स सपोज मेरे पास 1 2, तो ये एक सेट है, और अगर मैं इसको इस ब्रैकेट में लिखूँ तो ये एक ऑर्डर पेयर है। सेट में ये होता है कि अगर मैं इसको 2 1 कर दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये अब भी सेम है, इक्वल होंगे। लेकिन अगर आप इसको 2 1 कर दें तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, ये दोनों इक्वल नहीं होते। इसका मतलब है कि ये जो होता है ये एक्स कोऑर्डिनेट होता है, ये वाई कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे देखें एक्स की वैल्यू 1 थी तो 2 हो गई, वाई 2 था तो 1 आ गया, तो इसमें एक्स वाई की वैल्यू चेंज हो गई। तो ऑर्डर पेज में अगर आप उसका ऑर्डर चेंज करेंगे तो वैल्यू चेंज हो जाएगी, ये कोई दूसरे पॉइंट को शो करेगा। तो इसमें ऑर्डर पेज में ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है, जबकि सेट्स में उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उसे किसी भी ऑर्डर में लिखें। ठीक है, तो ये हमारे पास था बेसिक कार्टेशियन प्रोडक्ट। और इसी से रिलेटेड हमारी एक्सरसाइज है 5.4, और जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ A इज इक्वल टू A, B एंड B इज इक्वल टू C, D, फाइंड A क्रॉस B एंड B क्रॉस A। ठीक है, तो सिंपल है, हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट मालूम करना है, A क्रॉस B और B क्रॉस A मालूम करना है। तो पहले मैं मालूम करूंगा A क्रॉस B। A के एलिमेंट्स थे AB और B के एलिमेंट है हमारे पास CD। ठीक है, तो अब इसके ऑर्डर पेयर्स बना लें। A का पेयर इन सब के साथ पहले बनेगा 1 by 1 A, C, A, D। ठीक है, इसी तरह अब इसके पेयर B, C एंड B, D। ये आ गया मेरे पास A क्रॉस B। इसी तरह B क्रॉस A, तो B क्रॉस A भी सिंपल है, पहले B की वैल्यू आ जाएगी मल्टीप्लाई, और ये A की वैल्यू आ जाएगी, और इसके पेयर्स बनेंगे। तो ये C का पेयर्स इन दोनों के साथ, तो ये आ जाएगा C, A एंड C, D। ठीक है, सॉरी, और इसी तरह आगे D के पेयर्स, बल्कि ये B आएगा, C A और C भी इसी तरह D A एंड D B। ये मेरे पास आ गया B क्रॉस A। ठीक है, बहुत सिंपल था। तो ये पहला क्वेश्चन था, ये हो गया कंप्लीट। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन हमारे पास, इफ A इज इक्वल टू 0 to 4 and B is equal to -1, 3। ठीक है, फाइंड A क्रॉस B, B क्रॉस A, A क्रॉस A एंड B क्रॉस B। अब हम सोचे 4 वैल्यूज मांगी हैं, तो देखिए सेम क्वेश्चन है, कोई फर्क नहीं है, बस इसका मैं कोई एक पार्ट सॉल्व करवा देता हूँ।
मैं इसका पार्ट नंबर 3 ये वाला करवाता हूँ ए क्रॉस ए, बाकी उसी तरह से जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया। तो ए क्रॉस ए, ए मेरे पास था 0 2 4 और इसके साथ इसी वैल्यू को दोबारा से लिख देंगे 0 2 4। तो यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे 3 है, तो 3 3 9, तो 9 इसके ऑर्डर पेयर्स बनेंगे। तो वो क्या हो जाएंगे, पहले 0 का मैं पेयर बनाता हूँ इन सब के साथ, तो 0 0 0 2 एंड 0 4। ठीक है, 0 के पेयर्स बन गए। अब आगे चले 2 के पेयर्स बनाते हैं सबके साथ, तो याद होगा 2 0 2 2 2 4। अब 4 के पेयर्स, तो 4 0 4 2 एंड 4। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया ए क्रॉस ए। इसी तरह से बी क्रॉस बी, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, वो सारे भी आपने खुद मालूम करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड ए एंड बी if नंबर 1 है a -4 b -2 इज इक्वल टू 2 1, ये पहला पार्ट है। ठीक है, अच्छा अब इसमें देखिए क्या है, इसमें ये दो ऑर्डर पेयर्स हैं जो कि इक्वल है। तो ऑर्डर पेयर्स में क्या होता है, ये एक्स कोऑर्डिनेट होता है, ये वाई कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट। जब इक्वल है तो इट मींस एक्स कोऑर्डिनेट एक्स के इक्वल होगा और वाई कोऑर्डिनेट वाई के इक्वल हो जाएगा। तो ये मेरे पास बन जाएगा a -4 इज इक्वल टू 2 और ये आ जाएगा b -2 इज इक्वल टू 1। तो यहां से a की वैल्यू हो जाएगी 6 और यहां से b की वैल्यू हो जाएगी 1 + 2 3। तो यही a और b हमने मालूम करना था। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट है, तो वो सारी वैल्यूज आपने खुद मालूम करनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, इसमें इस पर ज्यादा टाइम नहीं ले रहा। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया फाइंड द सेट्स x and y if x cross y is equal to AA BA CA एंड DA। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारे पास, इसमें कहा कि हमें दो सेट्स मालूम करने हैं। जबकि मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट दे दिया, देखिए पहले हमें सेट्स गिवन होते थे, हम उनको मल्टीप्लाई करके तो उसका ऑर्डर पेयर्स बना लेते थे। अब हमें ऑर्डर पेयर्स की फॉर्म में कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया हुआ, तो हमने इससे हमने सेट निकालने हैं। तो आपको मालूम है, यहाँ से देखें तो ये जो पहला एलिमेंट था 0, तो ये इन सब के साथ तो ये 0 0 0, तो ये पहला एलिमेंट आ गया, फिर 2 4। तो इसी तरह इसमें देखिए जो सेट x होगा, हमें जो पहले एलिमेंट्स हैं तमाम ऑर्डर पेयर्स के, वो सेट x के एलिमेंट हो जाएंगे। तो सेट x क्या हो जाएगा, a b c एंड d। ठीक है, ये आ गया सेट x। और सेट y क्या हो जाएगा, जो इसके सेकंड एलिमेंट्स है, जो y वाले एलिमेंट्स हैं, इनके a तो इसको एक ही दफा लिख देंगे a। तो ये मेरे पास सेट x आ गया और सेट y आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। और लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, छोटी सी एक्सरसाइज मैं फिर से आपको बता रहा हूँ। और क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। इसमें दिया हुआ इफ x इज इक्वल टू ABC and y is equal to DE। ठीक है, then find the number of elements in number 1 x cross y, 2 y cross x, और 3 x
क्रॉस एक्स, ठीक है। तो इनमें तीनों में हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स मालूम करें। अब हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट मालूम करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछा। तो मैंने आपको पहले बताया था कि हम क्या करते हैं, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को आप मल्टीप्लाई करें तो सिंपली हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो एक्स क्रॉस वाई में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स बनेंगे, देखिए एक्स के कितने एलिमेंट्स है 3 और वाई में कितने एलिमेंट्स है 2, तो ये आ जाएगा 3 2 6। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ये हो जाएंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि 6। वाई क्रॉस एक्स 2 और 3 अगेन इसमें भी 6 हो जाएंगे। और एक्स क्रॉस एक्स में कितने हो जाएंगे, एक्स में 3 है, दोबारा एक्स में 3 है, तो ये आ जाएंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये आ जाएंगे 9। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, तो ये आपको वर्बली भी वो समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारी एक्सरसाइज है, छोटी सी एक्सरसाइज होगी कंप्लीट। तो हम अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.5 जो इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है। जी तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5.5 जिसमें आधे से ज़्यादा पोर्शन है वो 5.4 से रिलेटेड ही है। तो इसमें एक दो डेफिनेशन है छोटी छोटी, जिनको पहले समझ लें। पहला है कि बाइनरी रिलेशन। बाइनरी रिलेशन क्या होता है, इफ ए एंड बी आर एनी टू नॉन एम्प्टी सेट्स देन द सबसेट आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड बाइनरी रिलेशन फ्रॉम सेट ए इनटू द सेट बी। मतलब ये हुआ कि हमारे पास अगर दो नॉन एम्प्टी सेट्स हों ए और बी, तो जब आप उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं, ठीक है, तो उसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा ए क्रॉस बी की जो वैल्यूज आएंगी उसका जो सबसेट होगा वो रिलेशन कहलाएगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास सेट ए है 1 2 और सेट बी आ गया 3 4, ठीक है। तो जब मैं ए क्रॉस बी मालूम करूंगा तो ए क्रॉस बी मेरे पास क्या आ जाएगा 1 3 1 4 2 3 2 4, ठीक है। ये क्रॉस बी आ गया। अब इसके जितने भी सबसेट्स होंगे वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, बाइनरी रिलेशंस कहलाएंगे। तो आइए देखते हैं कि इसके कितने सबसेट्स हो सकते हैं। तो देखें 1 2 3 4, तो फॉर्मूला क्या होता है 2 टू द पावर n, तो 2 की पावर 4, तो ये आ जाएगा 16, ठीक है। तो ये इसके क्या कहलाएंगे, बाइनरी रिलेशंस कहलाएंगे, यानी कि इसका सबसेट। मैं इसका एक सबसेट लिख देता हूँ। लेट्स सपोज ये एक रिलेशन में इसको कह दिया, ये मेरे पास है 1 3, बस इसका सबसेट है। यस, इसका जो एलिमेंट है इसमें मौजूद है, तो ये सबसेट है, तो ये क्या कहलाएगा, रिलेशन कहलाएगा या बाइनरी रिलेशन। एक और लिख देते हैं 2 3, ये भी इसका सबसेट है, तो ये भी बाइनरी रिलेशन होगा। एक और देख लें 1 3 1 4, ये भी देखें क्या है, इसका सबसेट है। यस, तो ये भी क्या गया, बाइनरी रिलेशन। तो इस तरह से आप 16 इसके बाइनरी रिलेशंस मालूम कर सकते हैं, ठीक है। इसके जितने भी सबसेट्स होंगे वो क्या कहलाएंगे, बाइनरी रिलेशंस कहलाएंगे। अच्छा, एक चीज इसमें और भी होती है कि इसका जो नल सेट होगा वो भी इसका सबसेट तो होगा, लेकिन नल सेट को हम बाइनरी रिलेशन नहीं कहेंगे। इफ ए एंड बी आर इन टू नॉन एम्प्टी सेट्स then a subset is called binary relation from set A to set B। ये थोड़ा सा डिबेटेबल है, लेकिन आप क्यों कह दें कि अगर हम इसके बाइनरी रिलेशन की बात 2 की पावर n, और ये तो सबसेट्स हो जाएंगे, इसके जो बाइनरी रिलेशन होंगे ना वो आप इसको यूं कर सकते हैं 2 की पावर n माइनस 1 हो सकता है। जो मैंने माइनस 1 किया ना, ये 1 होगा कि जो एम्प्टी सेट होगा, ठीक है। अब अच्छा, ये आ गया बाइनरी रिलेशन। सॉरी, नेक्स्ट है हमारे पास डोमेन ऑफ रिलेशन। डोमेन क्या होता है, जो आपके पास रिलेशन है, बाइनरी रिलेशन के अंदर जो ऑर्डर पेयर्स हैं उन तमाम ऑर्डर पेयर्स के जो पहले एलिमेंट्स है उनका सेट। जैसे हम इसकी बात करूं तो पहले एलिमेंट कितना 1 1, तो 1 जो है इसका क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा। और जो सेकंड एलिमेंट्स होते हैं जैसे 3 4 है, तो उनका सेट क्या कहलाता है, वो कहलाता है रेंज ऑफ द रिलेशन कहलाता है, ठीक है। तो ये आ गया डोमेन है, रेंज ऑफ द रिलेशन। एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 2 से मैं स्टार्ट ले रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको इसके बाद बताऊंगा उसमें क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में इफ y is equal to -2 1 2 then make two binary relations for y cross y, also find their domain and range। तो पहले तो मैं y क्रॉस y मालूम कर लेता हूँ, जिसको कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं y क्रॉस y। तो ये क्या हो जाएगा, y की वैल्यू -2 1 2 मल्टीप्लाई बाय दोबारा से यही आ जाएगा
तो इसके ऑर्डर पेयर्स बनाएंगे, कितने बनेंगे 9। तो -2 का मैं इन तीनों के साथ पेयर बनाता हूँ, -2 -2 -2 1 एंड -2 2। ठीक है, अब 1 का पेयर बना दो इन तीनों के साथ, 1 -2 1 1 एंड 1 2। अब इस 2 का पेयर 2 -2 2 1 एंड 2 2। ठीक है, तो ये सारे के सारे मैंने इसके ऑर्डर पेयर्स बना लिए। अब उस समय कहा था कि देन मेक 2 बाइनरी रिलेशन। तो बाइनरी रिलेशन क्या होता है, इसका सबसेट। तो वो आपकी मर्जी, आप जो मर्जी बनाए, मैं अपनी मर्जी से बना रहा हूं। मैं एक रिलेशन लिख रहा हूं, -2 1 -2 2 और 1 1। ठीक है, ये मैंने अपनी मर्जी से लिखा, जरूरी नहीं है कि आप यहाँ लिखें, आपकी मर्जी। आप यहाँ से एक एलिमेंट उठाएं, 2 उठाएं, 3 उठाएं, आप चाहे तो 9 के 9 उठा लें, बस इसका सबसेट होना चाहिए। तो ये देखें सबसेट है इसका y क्रॉस y का। ठीक है, ये तीनों एलिमेंट इसमें मौजूद है, तो ये R1 इसका सबसेट हो गया। दूसरा एक और मैं लिख रहा हूं R2। R2 में रिलेशन लिख रहा हूं अपनी मर्जी से, जो आपका दिल चाहे आप लिखें। मैं इसमें लिखता हूं -2 1 1 -2 1 1 1 2 2 2। ठीक है, मैंने अपनी मर्जी से कोई से 5 एलिमेंट्स उठा लिए, तो ये भी उसका सबसेट है। तो ये भी क्या करेगा, बाइनरी रिलेशन। फिर इसका डोमेन पूछा, डोमेन ऑफ R1। तो डोमेन क्या हो जाएगा, पहले पहले एलिमेंट्स -2 -2 1, ये आ जाएगा -2 1। सेट है तो एक एलिमेंट एक बार ही लिखा जाएगा। और इसकी रेंज R1 की, तो सेकंड सेगमेंट 1 2 1, तो ये आ जाएगा 1 2, ये इसकी रेंज आ गई। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर भी इसका डोमेन R2 का -2 1 1 1 2, तो -2 1 एंड 2, ये इसका डोमेन आ गया। और इसकी रेंज आ जाएगी 1 -2 1 2 2, तो -2 1 एंड 2। ठीक है, तो मैंने अपनी मर्जी से कोई से भी 2 रिलेशन लिखे इसके, और फिर उन दोनों का, उनके डोमेन और उनकी रेंजेस मैंने मालूम कर ली। ठीक है, अब जो क्वेश्चन नंबर 1 है, मैंने बाद में बताऊंगा, उसमें ये था सेट L दिया हुआ है, उसके एलिमेंट्स हमारे पास A B C, और सेट M दिया हुआ है और उसके एलिमेंट्स हैं 3 4। और का फाइंड 2 बाइनरी रिलेशन ऑफ L क्रॉस M। L क्रॉस M इसके 2 रिलेशन निकालने, और M क्रॉस L इसके 2 रिलेशन निकालने। तो पहले आप L क्रॉस M मालूम करेंगे इस तरह से, जब आंसर आ जाएगा तो उसके 2 रिलेशन लिख देंगे। फिर आप M क्रॉस L मालूम करेंगे दोबारा से, और फिर उसके 2 रिलेशन लिखेंगे। डोमेन रेंज हमसे यहाँ पे नहीं मांगी गई। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम है। सेट्स दिए हुए L और M, और हमने 2 बाइनरी रिलेशन हमसे मांगे गए, L क्रॉस L, L क्रॉस M और M क्रॉस M के। हर एक हमने 2 रिलेशन मालूम करने। तो मैं आपके सामने एक पार्ट कर देता हूं। पहले मैं मालूम कर लेता हूं L क्रॉस L। तो ये आ जाएगा ABC ABC। तो इसके पेयर्स क्या बनेंगे, AA AB AC। ठीक है, फिर B के पेयर्स BA BB BC, फिर C का सबके साथ पेयर बना दें, तो CA CB एंड CC। 2 बाइनरी रिलेशन मालूम है, तो 2 इसके सबसेट्स लिखने बेसिकली आपने। एक इसका सबसेट मैं लिख देता हूं R1, वो मैं लिख देता हूं AA AB BA। ठीक है, ये एक सबसेट आ गया। एक और सबसेट इसका मैं लिख देता हूं, अपनी मर्जी से आप लिखें, AA AB AC CB CC। ठीक है, ये भी इसका सबसेट है, ये भी इसका सबसेट है। तो ये जो तीनों एलिमेंट्स है देखिए इसमें मौजूद है।
ये पांचों एलिमेंट्स में मौजूद है, तो ये दोनों इसके सबसेट है, और एल क्रॉस एल के जो सबसेट्स हैं वो क्या कहलाएंगे, बाइनरी रिलेशंस कहलाएंगे। ठीक हो गया। इसी तरह सेकंड इसमें आप एल क्रॉस एम निकालेंगे, और इसके भी दो रिलेशन आप अपनी मर्जी से लिख देंगे, और तीसरे में एम क्रॉस एम, तो उसमें भी आप अपनी मर्जी से कोई से भी उसके दो सबसेट्स लिख देना जो उसके बाइनरी रिलेशंस कहलाएंगे। अच्छा ठीक है, इसको आगे आप कंप्लीट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, इफ सेट M हैज 5 एलिमेंट्स, if set M has 5 elements, then find the number of binary relations, then find the number of binary relations in M। ठीक है, तो अब हमें कह रहे हैं कि कोई सेट M है जिसमें 5 एलिमेंट्स हैं, तो बताने कि उसके बाइनरी रिलेशंस कितने होंगे। और बाइनरी रिलेशन के लिए क्या करते थे, फॉर्मूला मैंने बताया था, हमारे पास 2 to the power n होता है, ये सबसेट के लिए होता है। और अगर मैं उसमें से एक सेट सबसेट निकाल दूं जो कि नल सेट होता है, क्योंकि नल सेट का बाइनरी रिलेशन कुछ जगह पे कह सकते हैं, और समझिए थोड़ा सा डिबेटेबल है, लेकिन आप इसको ऐसे याद रखिए, बहरत 2 to the power n -1, तो ये क्या कहलाएंगे, हमारे पास बाइनरी रिलेशंस कहलाएंगे। तो अब देखा जरा, इसमें m एक ही सेट दिया हो, तो जब एक ही सेट दिया तो उस सेट को उसी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो मेरे पास जो सेट एस m था उसके एलिमेंट्स कितने थे, ऑर्डर ऑफ m कह सकते हैं, आप इसे n भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। ये मेरे पास 5 हैं, तो जो इसके बाइनरी रिलेशंस हो जाएंगे, नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस, आपकी बुक में जो दिया हुआ है वाई दिस इस फॉर्म में है, वो आ जाएगा 2 to the power 5, इस तरह से आ जाएगा, यानी कि 32। ठीक है, तो ये जो बात मैं कर रहा हूँ आप इसको फॉर द टाइमिंग इसको आप नेग्लेक्ट कर दें, अभी आप इस पे बहस में ना पड़े, बस आपको यही याद रखें फिलहाल, क्योंकि हमारे जो सिलेबस में जो दिया है उन्होंने बुक के अंदर वो इसी से हमने उसको बुक को अपनी फॉलो कर रहे हैं, तो उसके मुताबिक उन्होंने हमें यही कहा, बुक में जो बताया कि जितने आपके सबसेट्स होंगे ऑर्डर पेयर्स में, वो उतने क्या कहेंगे, बाइनरी रिलेशंस कहलाएंगे। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, वो 32 आ जाएंगे। ठीक है, जी तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 5.5 को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इसका देखते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा कि इफ l इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स एंड x लेस देन और इक्वल टू 5, और सेट m है मेरे पास y सच दैट y बिलोंग्स टू प्राइम नंबर्स एंड y लेस देन 10, देन मेक द फॉलोइंग रिलेशंस फ्रॉम l टू m। तो ये 4 रिलेशंस हमने बनाने हैं। ऑल्सो राइट द डोमेन एंड रेंज ऑफ ईच रिलेशन, हर एक रिलेशन का हमने डोमेन भी बताने और रेंज भी बताने। तो देखिए जो सेट मेरे पास सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है, मैं उसको टेबुलर फॉर्म में पहले लिखता हूँ। जो सेट L है मेरे पास, वो क्या है, सेट x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर से कहाँ तक, लेस देन और इक्वल टू 5, तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, ये सेट L आ गया। और M है सेट ऑफ प्राइम नंबर्स है, और वो कहाँ तक है, लेस देन 10। तो लेस देन 10 प्राइम नंबर्स कौन से हो जाएंगे, 2 3 5 एंड 7। ठीक है, ये प्राइम नंबर है जो लेस देन 10 है। तो सबसे पहले मैं L क्रॉस M निकाल लेता हूँ, फिर मेरे लिए रिलेशन फाइंड करना इजी हो जाएगा। 1 2 3 4 5 और M है 2 3 5 एंड 7। दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो पेयर्स बनेंगे। पहले मैं 1 का पेयर बनाता हूँ सबके साथ, 1 2 1 3 1 5 1 7। ठीक है, अब 2 का पेयर सबके सामने, 2 2 2 3 2 5 2 7। 3 का पेयर 3 2 3 3 3 5 3 7। 4
4 2 4 3 4 5 4 7 and 5 2 5 3 5 5 5 7। ये मेरे पास बन गए सारे ऑर्डर पेज एल क्रॉस एम। मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट मालूम कर लिया। अब हमने रिलेशन निकालने। पहले रिलेशन R1 देखिए ये रहा। इसका मतलब ये होगा, देखिए जरा R1 इक्वल टू एक्स कोमा वाई, यानी कि ऑर्डर पेज हमने लेने जिसमें सच दैट वाई लेस देन एक्स। हमने वो ऑर्डर पेज यहाँ से उठाने हैं जिसमें वाई की वैल्यू एक्स से छोटी होगी। तो वो कौन कौन से हैं? R1 में देखें जरा y लेस देन x, ये x होता है, ये y होता है। तो यहाँ पे y ग्रेटर है, y ग्रेटर है, y ग्रेटर है, y ये इक्वल आ गया, ग्रेटर यहाँ अभी y ग्रेटर है, y ग्रेटर आ गया। ये रहा 4 2, देखें x 4 और y 2, तो y की वैल्यू x से लेस है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4 2 4 3 और उसके बाद 5 2 एंड 5 3। ये मेरे पास रिलेशन था R1 जिसमें y लेस देन x है, यानी कि या यूं कहते कि x ग्रेटर देन y। तो देखिए x ग्रेटर देन y, x ग्रेटर देन y, और कोई भी ऐसा पेयर नहीं है जिसमें x की वैल्यू y से ग्रेटर हो। तो ये मेरे पास R1 आ गया। अब मैं इसका डोमेन लिखता हूँ, डोमेन ऑफ R1। तो डोमेन का जो 4 4 5 5, तो फर्स्ट एलिमेंट जो होते हैं ऑर्डर पेज के वो डोमेन कहलाता है, और इसकी रेंज क्या हो जाएगी? सेकंड एलिमेंट 2 3 2 3, तो 2 3, तो ये इसकी आ गई रेंज आ गई। तो पहला पार्ट हो गया कंप्लीट। मैंने उसका डोमेन भी लिख दिया और उसकी रेंज भी लिख दी। सेकंड पार्ट, सेकंड R2 में कौन कौन से ऑर्डर पेज हमने लिखे जिसमें y इज इक्वल टू y और x इक्वल, तो किधर है y x इक्वल? ये रहा 2 2, ये दोनों सेम है। उसके बाद 3 3, ठीक है, और 5 5, ये सेकंड आ गया। इसका डोमेन 2 3 5 और इसकी रेंज भी 2 3 5, वो आपने खुद लिखनी है। थर्ड पार्ट R3 में मेरे पास हमने वो ऑर्डर पेज उठाना जिसमें x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, इनके दोनों का सम 6 के इक्वल हो। तो दोनों को है तो 1 प्लस 2 ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6, 1 प्लस 5 तो 6, तो ये आ जाएगा 1,5। इन दोनों का सम 6 है, देखिए सम 6 आना चाहिए। उसके बाद 3 3, यहाँ पर भी सम कितना हो जाएगा 6, 3 बाय 4 2, यह भी 6 है, और बस यही था, ठीक है। इसका भी डोमेन रेंज आपने लिखना है। और आखिरी रिलेशन था R4 में कौन से पेज लेने हैं जिसमें y माइनस एक्स इक्वल टू 2, y में से x को माइनस करें तो 2y, देखें जरा y में से x को माइनस करें 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 1 2, तो ये आ जाएगा 1 3, ठीक है। y में से x को माइनस 3 माइनस 1 तो 2 आ जाएगा। उसके अलावा 3 5, 5 माइनस 3 अगेन कितना हो जाएगा 2, 3 5 के बाद ये नहीं लिखना, ये 2 माइनस 4, तो ये माइनस 2 आएगा, ठीक है। y माइनस एक्स करना है, माइनस 2 ये नहीं आएगा। तो बता देगा यहाँ पे भी 3 माइनस 5 तो माइनस 2, ये भी नहीं आएगा। 5 7, ठीक है। तो ये भी 7 माइनस 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर? 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने रिलेशन लिख दिए सारे। मैं आपको बता चुका हूँ कि इसका डोमेन कैसे निकालते हैं, रेंज कैसे निकालने, वो वाली वैल्यूज इसकी आपने खुद फाइंड आउट करनी है। डोमेन और रेंज आप इसका खुद लिखेंगे। जी, तो 5.5 का लास्ट क्वेश्चन हमारा एक्सरसाइज 5.5 का, और जो फंक्शन से रिलेटेड है। तो इससे पहले हमने रिलेशन को डिस्कस किया, फिर हमने देखा कि डोमेन रिलेशन का क्या होता है, रेंज क्या होती है। अब हम देखेंगे कि फंक्शन क्या होता है और फंक्शन की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। तो पहले फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। जो फॉर्मल डेफिनेशन है फंक्शन और मैपिंग, सपोज ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, देन रिलेशन एफ फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड अ फंक्शन। इफ हम इस रिलेशन को फंक्शन बोलेंगे कब? कंडीशन दी है कि नंबर 1, डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू ए, इसका जो डोमेन है वो ए के इक्वल होगा,
और सेकंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए, यानी कि डोमेन की जो तमाम वैल्यूज हैं फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए वी कैन एसोसिएट सम यूनिक इमेज एलिमेंट y बिलोंग्स टू b। तो हम उनको एसोसिएट कर सकते हैं कुछ यूनिक इमेजेस b के साथ जो b के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो बात मतलब ये हुआ इस बात का, मैं यहाँ से आपको एग्जांपल से आपको ये पॉइंट क्लियर करता हूँ। तो देखिए मेरे पास ये सेट A है और ये सेट B है, ठीक है। तो जब इसका रिलेशन हम लिखेंगे ये A टू B रिलेशन है, तो जो A होता है वो डोमेन कहलाता है और B कहलाता है को डोमेन, ठीक है। B को क्या बोलेंगे? को डोमेन। रेंज थोड़ी सी डिफरेंट है, मैं बताता हूँ अभी रेंज क्या होता है, फिर आप इन दो पॉइंट्स को ध्यान में रखें। अच्छा अब देखिए ये मेरे पास दो सेट्स हैं, A और B नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, A के भी एलिमेंट्स हैं, B के भी कुछ एलिमेंट्स हैं। तो A के जो एलिमेंट्स है देखिए जरा, A के तमाम एलिमेंट्स 1 2 3 फॉर ऑल, तो डोमेन ऑफ एफ A के इक्वल, तो पहली कंडीशन तो फुलफिल हो रही है। इसका जो डोमेन है 1 2 3, ठीक है। इसको अगर मैं उस फॉर्म में लिखूं तो ये हमारे पास इस तरह से बनेगा, आपके पास देखिए जरा ये आएगा 1 4 1 5 1 4 1 5, उसके बाद है 2 5 एंड 3 6, ठीक है। तो 1 4 1 5 2 5 और 3, तो ये पेयर्स, मैंने इसको पेयर्स की फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। तो अब देखिए इसका डोमेन क्या हो जाएगा 1 1 2 3, तो 1 2 3 इसका डोमेन आ गया 1 2 3, तो सेट A के इक्वल है, यस। तो पहली कंडीशन फुलफिल हो रही है। सेकंड में कहेंगे फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A, A की तमाम वैल्यूज 1 2 3 तीनों वैल्यूज वी कैन एसोसिएट सम यूनिक इमेज, यूनिक इमेज की बात हो रही है, ठीक है। जरा यूनिक इमेज का मतलब क्या हो जाएगा, 1 देखें 1 की इमेज 4 है और 1 की इमेज 5 है, तो ये यूनिक तो ना रही, 1 की दो इमेजेस बन गई, तो ये मेरे लिए फंक्शन नहीं होगा। हम इसको रिलेशन कह सकते हैं जस्ट, लेकिन ये फंक्शन नहीं है क्योंकि 1 की जो वो इमेजेस है वो यूनिक इमेजेस नहीं दे रहा बल्कि डिफरेंट दो इमेजेस दे रहा है, ये 4 और 5 इसकी दो इमेजेस है, तो लिहाजा ये फंक्शन नहीं होगा, सेकंड कंडीशन को वो फुलफिल नहीं कर रहा, ठीक है। इसको देखते हैं, इसमें सेट A मेरे पास है 1 2 3, सेट B है 3 4, ठीक है। तो पहली कंडीशन डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू A, तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, इसका डोमेन है 1 2, कैसे, अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखूं तो ये मेरे पास आएगा 1 3 और 2 4, ठीक है। देखिए 3 की तो कोई इमेज नहीं है, इसका कोई पेयर नहीं है, तो इसका ऑर्डर पेयर हम बना ही नहीं सकते, तो पेयर किसका बनेगा 1 3 एंड 2 4। तो देखिए इसका अगर मैं डोमेन, तो इसका डोमेन कितना हो जाएगा 1 2, डोमेन के एलिमेंट्स क्या है 1 2, जबकि सेट A कितना था 1 2 3 था, तो डोमेन A के इक्वल नहीं है, तो ये भी फंक्शन नहीं होगा, पहली कंडीशन ही फुलफिल नहीं हो रही, ठीक है। थर्ड एग्जांपल देखें, इसका डोमेन 1 2 3, 1 का पेयर 4, 2 का पेयर 4, 3 का पेयर 5, तो अगेन पेयर्स की फॉर्म में तो ये 1 4 2 4 और 3 5, तो पहली कंडीशन डोमेन 1 2 3, सेट A भी 1 2 3 था, डोमेन के इक्वल है, यस, तो पहली कंडीशन फुल। सेकंड में फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x की तमाम वैल्यूज 1 2 3 तीनों की बात हो रही है, वी कैन से हम यूनिक इमेज, तो 1 की इमेज कितनी है 4, यूनिक इमेज है A की है, 2 की इमेज 4 A की है, 3 की इमेज 5 A की है, तो ये मेरे लिए क्या कहलाएगा, फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है, ठीक है। लास्ट वाली में देखें 1 की इमेज 4 आ रही है, 2 की इमेज 5, 3 की इमेज 5, तो ये भी क्या होगा, फंक्शन होगा। आप सोचोगे 6 को तो हमें देखने की जरूरत नहीं है, हमने देखना है कि सेट A के हर एलिमेंट की यूनिक इमेज होनी चाहिए। तो 1 की कितनी इमेजेस हैं, A की बन रही है 4, 2 की कितनी इमेजेस हैं 1 5, 3 की कितनी इमेजेस हैं A की है 5, तो यस ये भी क्या कहलाएगा, फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। आप इसको यूं भी कर सकते हैं, एग्जांपल यूं देख लें, लेट सपोज मैं कह रहा हूं कि हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स हैं, ये सेट A नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है मेरे पास A B C, ठीक है, और सेट B में ये मार्क्स हैं 10 20 एंड 30, तो ये कोई 30 मार्क्स का टेस्ट लिया गया, तो मैं कह रहा हूँ जो स्टूडेंट A है उसने जनाब 20 मार्क्स लिए, स्टूडेंट B ने भी 20 मार्क्स लिए, स्टूडेंट C ने 30 मार्क्स लिए, तो पॉसिबल है, यस। तो A के भी 20 मार्क्स पॉसिबल हैं, B के भी 20 मार्क्स पॉसिबल हैं, तो इसका मतलब है कि सबकी एक जैसी इमेज तो हो सकती है, जैसे यहाँ पर था 1 की इमेज 4 थी तो 2 की इमेज भी 4 है, तो सबकी एक जैसी इमेज तो पॉसिबल है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि A के जो मार्क्स थे वो 20 भी थे और 10 भी थे, अब A की टेस्ट में वो 2 मार्क्स ले सकते हैं, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसमें एक की 2 इमेजेस नहीं हो सकती, तो यहाँ पर देखिए 1 की 2 इमेजेस बन रही थी,
तो ये हमारे लिए फंक्शन नहीं कहलाता। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिक डेफिनेशन थी फंक्शन की। अब हम इसकी टाइप्स पे बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ द फंक्शन क्या हो जाएंगी। तो टाइप्स में आप देखें जरा, सबसे पहले हम बात करेंगे इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन ये होता है कि जिसमें हमारे पास जो रेंज होती है फंक्शन की। अब रेंज क्या होती है, देखें यहाँ पर इसकी रेंज कितनी है, 3 4 है, 3 4 रेंज है। इसकी रेंज कितनी हो जाएगी, इसको अगर मैं फंक्शन को लिखता हूँ यहाँ पर, तो मैं इसको लिख दूंगा, देखें 1 4, इसके पेयर्स क्या बनेंगे, 1 4 2 5 एंड 3 5। ठीक है, तो इसका डोमेन है 1 2 3 और इसकी रेंज है, रेंज इसकी है मेरे पास 4 5। तो रेंज 4 5 है, जबकि सेट बी कितना था, सेट बी था मेरे पास 4 5 और 6 था। तो ये रेंज है और ये कोडोमेन है। ठीक है, सेट बी को हम कोडोमेन कहते हैं, इसको डोमेन कहते थे। तो रेंज मेरे पास 4 5 है, जबकि सेट बी कितना 4 5 6। तो अगर जो रेंज है, रेंज वो सबसेट हो किसका, बी का, यानी कि बी में एक्स्ट्रा एलिमेंट्स मौजूद हूं, तो ये फंक्शन क्या कहलाता है, ये इनटू फंक्शन कहलाता है। ठीक है, तो ये जो एग्जांपल है ये इनटू फंक्शन की एग्जांपल है। दोबारा सुन लें, अगर रेंज सबसेट हो बी का, यानी कि सेट बी में एक्स्ट्रा एलिमेंट्स मौजूद हो रेंज के मुकाबले में, तो वो फंक्शन क्या कहलाएगा, इनटू फंक्शन कहलाएगा। और यहां पे देखें, इसका देखिए जो रेंज है हमारे पास, इसकी रेंज है मेरे पास 4 5, ये 1 4 है, पेयर्स बनेगा 1 4 2 4 एंड 3 5। ठीक है, तो 1 2 3 इसका डोमेन है और इसकी रेंज कितनी है, इसकी रेंज है मेरे पास 4 4 5, तो 4 5 ये रेंज आ गई। और सेट बी भी कितना था मेरे पास, यहां पर सेट बी भी 4 5 था। देखिए रेंज और सेट बी सेम है। अगर रेंज इक्वल हो सेट बी के, तो ये कहलाता है ऑन टू फंक्शन। तो ये जो एग्जांपल है हमारे पास, ये किसकी है, ये ऑन टू फंक्शन की एग्जांपल है। ठीक हो गया, इनटू फंक्शन आ गया, ऑन टू फंक्शन आ गया। उसके बाद होता है 1 1 फंक्शन। ठीक है, 1 1 या उसको 1 to 1 भी आप कह सकते हैं, इस तरह से लिखेंगे 1 1 फंक्शन। 1 1 फंक्शन में क्या होता है कि डोमेन के हर एलिमेंट की यूनिक इमेज हो, यानी कि एक एलिमेंट एक ही इमेज बना रहा हो। इस तरह से एग्जांपल में इसकी आप दे दूं आपके सामने। लेट्स सपोज ये ए है और ये मेरे पास है बी, इसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3, इसके एलिमेंट्स हैं 4 5 6, तो यह आ जाएगा 1 4 2 5 3 6। हर एक की यूनिक इमेज है, यानी कि जो किसी एक सेट की इमेज है, एलिमेंट की सॉरी, वो दूसरे की इमेज नहीं हो सकती, सबकी डिफरेंट हो। ठीक है, तो ये मेरे लिए क्या कहलाता है, ये कहलाता है 1 1 फंक्शन। ठीक है, ये 1 1 फंक्शन कहलाता है, और एक की यूनिक इमेज है। अच्छा, इसमें आप देखें एक चीज और, इसमें जो मेरे पास है ये 1 1 के अलावा ये ऑन टू भी है। ठीक है, 1 1 है, सबकी इमेजेस डिफरेंट है, और ऑन टू क्यों है, क्योंकि जो इसकी रेंज है, इसकी रेंज वो सेट बी के इक्वल है। रेंज 4 5 6 है, तो सेट बी भी क्या था, 4 5 6। तो ये 1 1 भी है और ये ऑन टू भी है। तो ऐसे फंक्शन को आप यूं भी बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, बाइजेक्टिव फंक्शन बी कहलाएगा। और एक और एग्जांपल देख लें, ए और बी, तो ये 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 1 4 2 5 3 6। अब ये भी 1 1 है, यस, 1 2 3 4 5 6, तो ये 1 1 फंक्शन है, इसमें कोई शक नहीं है कि ये 1 1 है। और उसके अलावा देखें तो जो इसकी रेंज है 4 5 6, जबकि सेट बी कितना है 4 5 6 7, जो इसकी रेंज है वो सब सेट है बी का, तो ये इनटू भी है। ठीक है, ये 1 1 भी और इनटू भी है, लिहाजा इसको क्या बोलेंगे, इंजेक्टिव फंक्शन। इसको इंजेक्टिव फंक्शन बी कहते हैं, जो 1 1 भी और इनटू बी। ठीक है, 1 1 बी और इनटू बी है, तो लिहाजा ये क्या कहलाएगा, इंजेक्टिव फंक्शन कहलाएगा। ठीक हो गया। तो अच्छा, एक और नाम है, ये जो ऑन टू है, इसको सर्जेक्टिव भी कहते हैं।
ठीक है, इसका एक और नाम भी होता है सर्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, तो ये वाले पॉइंट्स आप नोट करें। अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 6 है हम उसको डिस्कस करते हैं। जी, तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास, इंडिकेट रिलेशंस इनटू फंक्शन, वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन एंड बाइजेक्टिव फंक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग, ऑल्सो फाइंड द डोमेन एंड रेंज। तो पहले हमने बताने कि ये कौन से फंक्शंस हैं और फिर उनके डोमेन और रेंज बतानी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। पहला देखें जरा, 1 1 2 2 3 3 4 4। तो पहले से देखिए ये फंक्शन है भी नहीं है, तो देखिए ये डोमेन चेक करें, 1 2 3 4। तो डोमेन का एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा, तो यानी कि हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज बन रही है। यस, ये फंक्शन है। और कौन सा फंक्शन है ये? 1 1 भी है और उसके अलावा ये ऑन टू भी है। ठीक है, 1 2 3 4 और 1 2 3 4। तो आप इसको क्या बोल सकते हैं? 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। और सेकेंड वन है, सेकेंड, अच्छा इसकी डोमेन रेंज आप खुद लिख लेंगे। तो ये क्या बताया था? 1 1 एंड ऑन टू, तो इसको आप बाइजेक्टिव कह देंगे। ठीक है, 1 1 भी ऑन टू, तो ये बाइजेक्टिव, और इसका डोमेन आ जाएगा 1 2 3 4 और उसकी रेंज भी आएगी 1 2 3 4, वो आपने खुद लिखनी है। सेकेंड देखें, 1 2 3 3, ये देखिए ये 3 रिपीट हो गया। जब रिपीट होगा तो इसका ये फंक्शन ही नहीं है, यूनिक इमेज नहीं दे रहा। डोमेन के एक एलिमेंट, हर एलिमेंट की सिंगल इमेज होनी चाहिए, तो ये 2 इमेजेस दे रहा है, तो ये मेरे पास रिलेशन है, ये फंक्शन नहीं है। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा? रिलेशन आ जाएगा। तीसरा देखें, बी ए सी ए डी ए, तो डोमेन रिपीट नहीं हो रहा, बी सी डिफरेंट है, तो यस ये फंक्शन है। और डोमेन इसका डिफरेंट है और इसकी रेंज कितनी आ रही है? ए सेम है रेंज, और सेट बी भी इसके में ये ए ही कहलाएगा, तो ये फंक्शन है। और हम इसको क्या बोलेंगे? इसका नाम क्या बन जाएगा हमारे पास? बी ए सी ए और डी ए, तो इसको भी आप कह सकते हैं ऑन टू फंक्शन। ठीक है, ये कौन सा फंक्शन है हमारे पास? ऑन टू है। नंबर 4, 1 1 2 3 3 4 4 3 और 5 4। देखें जरा, 1 2 3 4 5, यस फंक्शन। 1 की इमेज 1, 2 की इमेज 3 और 4 की इमेज भी 3, दोनों की इमेज सेम आ गई। ठीक है, कोई बात नहीं है। और 3 4 4 3 और 5 4, तो इसका डोमेन आ जाएगा 1 2 3 4 5 और रेंज 1 3 4 1 3 4 इसकी रेंज है। सेट बी भी यही होगा, तो ये भी मेरे लिए क्या कहलाएगा? ऑन टू फंक्शन कहलाएगा। ये 1 1 नहीं है, ये भी क्या है? सिर्फ और सिर्फ ऑन टू है, तो ये भी ऑन टू फंक्शन है। ठीक है, 1 1 क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे देखें ये 2 की इमेज भी 3 और 4 की इमेज भी 3 आ गई। ये भी 1 1 क्यों नहीं था? बी की इमेज भी है, सी की इमेज भी है, तो ये भी 1 1, ये सिर्फ ऑन टू है। नंबर 5, ए बी बी ए सी डी डी ई, तो पहले इसकी डोमेन चेक करें, ए बी सी डी रिपीट नहीं हो रहा। ठीक है, डी ए डी ई इमेजेस भी यूनिक हैं, तो ये क्या होगा? ये 1 1 भी है हमारे पास और 1 1 है हमारे पास, और इसको हम ऑन टू भी कह सकते हैं। दोबारा चेक करें जरा, बी ए डी ई, ए बी डी ई, जबकि इसका डोमेन है हमारे पास ए बी सी डी, तो हम इसको क्या बोलेंगे? इसको सिंपली इसको 1 1 कह दें। ठीक है, ये मेरे पास 1 1 फंक्शन आ जाएगा। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं सारे फंक्शन को, आप खुद भी इनको चेक करें। मेरा मशवरा है कि आप इसको, इस वीडियो को यहाँ से पहले आप इसको पॉज करके, तो आप इसके पहले खुद आंसर मार्क करें और फिर उसके बाद इसको मैच कर दें। 1 2 2 3 1 3, ये 1 2 और 1 3, ये डोमेन रिपीट हो गया, तो ये रिलेशन है, ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, उसमें देखें 1 की इमेज R, 3 की इमेज P, 5 की इमेज S और Q किसी की इमेज नहीं है, तो जो सेट B है वो रेंज उसका सबसेट है, तो ये मेरे लिए कहलाएगा इनटू फंक्शन। इनटू, और इनटू के साथ ये 1 1 भी है, तो आप इसको इंजेक्टिव फंक्शन भी कह सकते हैं। इंजेक्टिव का हमारे पास में पूछा नहीं है, तो आप सिंपली इसको इनटू फंक्शन कह दें। और लास्ट वन, ये फंक्शन नहीं होगा, क्यों? क्योंकि 5 की कोई इमेज नहीं है, ये देखें। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारा ये वाला टॉपिक भी हो गया कंप्लीट और चैप्टर 5 भी कंप्लीट हो गया। आप इनकी तमाम एक्सरसाइजेस की बार बार प्रैक्टिस करें, लेक्चर को बार बार देखें, ताकि कॉन्सेप्चुअल भी आपके कॉन्सेप्चुअल